ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 से लेकर 14 जून 2025 तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति को खुशी और किस्मत का कारक ग्रह भी कहा जाता है। वही जब हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की, तो यह नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंदर मेहनत, कला, चंचलता, कुछ अधिक प्राप्त करने या जान लेने की इच्छा, सुख, दृढ़ता, संयम, ऊर्जा और भौतिकता का समावेश होता है। तो कर्क राशि वालों, आइए जानते हैं गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि कहा जाए तो ये गुरुदेव बृहस्पति वृषभ और मिथुन राशि के अनुसार भी आपको प्रभाव देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, पिछले 2.5 वर्ष से लगातार आप परेशान चल रहे थे। आपके जीवन में एक के बाद एक चुनौतियां आ रही थी, बहुत सारी परेशानियों से आप गुजर रहे थे। लेकिन अब 29 मार्च 2025 के बाद से आपके जीवन से शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो चुका है। तो अब आप पाएंगे कि आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव होना शुरू हो जाएगा। हालांकि जब हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होकर, यानी कि आपके त्रिकोण भाव के स्वामी होकर आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति बहुत बढ़िया है। लेकिन मंगल आपके लगन में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र में जाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह समय आपके हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रोध, एंगर की अधिकता आ सकती है। हालांकि मैंने बताया कि जब देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप अपने आप को कंट्रोल भी कर पाएंगे, संयमित भी कर पाएंगे। लेकिन नीच का मंगल तो आपको प्रभाव देगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ में बना रहेगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलेगा, आपकी नौकरी में अच्छी आप तरक्की करेंगे, कार्य में सफलता मिलने की वजह से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता प्राप्ति का योग इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, मन चाहे जगह पर आप ट्रांसफर ले सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास में जॉब वगैरह नहीं है या पिछले समय में किसी कारणवश छूट गई थी, तो देवगुरु बृहस्पति जब 6ठे और 9th के लॉर्ड होकर इच्छा पूर्ति के भाव 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से नई जॉब मिलने के आपके लिए योग दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति का 11वें भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं से आपकी इच्छा पूर्ति के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा, धन आपको मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, देखिए मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो पंचमेश बनते हैं और इसके साथ 10th हाउस के लॉर्ड होकर प्रथम भाव में है। तो कहीं ना कहीं से आपका प्रथम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, 10th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, पंचम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, 6th 9th भी एक्टिवेट हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि भाग्य का सहयोग मिलेगा, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जनता का सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलने जा रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन रहने वाला है। साथ ही बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 3रे भाव पर रहने वाली है। इसका मतलब यह है कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। जो लोग कलाकार हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग का कोई फील्ड हो गया, लेखन का कार्य हो गया, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता आप प्राप्त करेंगे। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार से भी आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कार्य, इंजीनियरिंग के फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, ठीक है, तो किसी भी प्रकार के भूमि से जुड़े हुए भी कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि इस समय अवधि के दौरान आपके बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, बिजनेस व्यापार में सफलता के योग दिखाई देते हैं, आपकी एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो जो अभी तक आपको मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब मेहनत का पूर्ण रूप से फल भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। साथ ही
इस समय अवधि के दौरान जिन लोगों का कार्य ऐसा है जो कि छोटी यात्रा से जुड़ा हुआ है, तो यात्रा अगर आप बिजनेस के सिलसिले में करेंगे तो उन यात्राओं से बहुत ही बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होगा। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का रहने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय अवधि के दौरान जब देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे आपकी जो सोच होगी ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। ठीक है, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, किस्मत का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आप ये जरूर सोचने वाले इस समय अवधि के दौरान, क्योंकि लाभ भाव में है, तो कमाई के और जरिया आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में साइड इनकम प्राप्त करने के लिए कुछ आप प्रयास करेंगे, या ऐसी स्थिति बनेगी कि नौकरी करें तो नौकरी के साथ में बिजनेस करेंगे, या कुछ लोग ऐसी भी चीज़ों के साथ जा सकते हैं कि अगर बिजनेस कर रहे थे तो और एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब कि आपकी जो सोच होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की तरफ आप अग्रसर रहेंगे। और जो भी आपके जीवन में निगेटिविटी होनी है या कुछ भी आपके डिसीजन बैठ जाने हैं तो उस पर आपका ध्यान जाएगा। यानी कि जो भी आपके जीवन में चुनौतियाँ आने वाली हैं उसको पहले से आपको प्रकृति इंडिकेशन देगी। तो कहीं ना कहीं से यह पॉजिटिव साइन कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो यह समय जो लोग कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्रिएशन का कार्य करते हैं, इसके साथ अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं लोग, उनके लिए बहुत ही लाभकारी समय रहने वाला है। आपको लाभ मिलेगा, आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर कोई रिजल्ट आना है तो आपको फेवर करेगा, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया। साथ ही अगर संतान प्राप्ति का सपना आप देख रहे हैं तो संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान को लेकर कोई शुभ समाचार की आपके लिए प्राप्ति होती नजर आ रही है। इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति जब नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं तो देखिए, जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, वो भी अच्छा करने जा रहे हैं। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें डाटा एनालिसिस का कार्य होता है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मैन्युफैक्चरिंग के कार्य, माइनिंग के कार्य, इन कार्य क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वही सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होने वाली है। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध थे तो उसमें आपको अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा जब मंगल लगन से गोचर कर रहे हैं तो चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा। दूसरा, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि अगर हम देखें तो आप इस समय को एंजॉय करने वाले हैं। आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी रहने वाली है, आपकी सोच भी अच्छी रहेगी, खुशी प्राप्त होगी आपको, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने जा रही है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों, अब जाके आपका जीवन धीरे धीरे अब सेटल होना शुरू होगा और आप जीवन में जो चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स है, वो सारे ड्रीम्स अब आप धीरे धीरे करके पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अभी योग नहीं बन रहा है। आने वाले टाइम पे थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए विवाह का भी योग बनेगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हनुमान जी की उपासना करें। आप मंगल लगन से नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद तो आपके साथ बना है, लेकिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आप, या हनुमान जी को आप लाल रंग का चोला चढ़ाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं से आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और आपकी बुद्धि भी अच्छे तरीके से काम करेगी, आपके डिसीजंस भी अच्छे जाएंगे। तो दी गई जानकारी